आज भी बटकेश्वर महादेव का नियम है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शंकर जी का मंदिर हो, शिव जी की स्थापना हो, तो जो बच्चा चिड़चिड़ा होता है, जो बच्चा बार बार गिरता हो, बीमार पड़ता हो, बुखार आ रहा है, कभी सर्दी हो रही है, कभी खांसी चल रही है, कभी बच्चा बार बार बीमार होता है, तो बटकेश्वर महादेव के चरणों में जाओ, बच्चे को ले जाओ, सफेद चावल हाथ में बच्चे के हाथ में दे दो, 21 बार बच्चे के हाथ से उतरवाओ बटकेश्वर महादेव के ऊपर से, और वही चावल का एक दाना उस बच्चे को खिला दो, बाकी का चावल का दाना बटकेश्वर महादेव के वहीं पर रखा रह जाओ। बच्चा जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेगा, एकदम स्वस्थ रहेगा। बटकेश्वर महादेव का आज भी क्रम। भगवान शिव के नयन से तप करते समय एक अश्रु निकला, उस अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शंकर भगवान के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा बना, माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा बना। आज के जमाने में फैशन हो गया, लोग अपने घर में रुद्राक्ष का पौधा लगाते हैं, पर हिंदू धर्म शास्त्र रीति से बेलपत्री का पौधा घर में लगा सकते हो, पर रुद्राक्ष का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। प्रयास करना। रुद्राक्ष भगवान शिव एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। उसमें सर्वसिद्ध रुद्राक्ष एक मुखी, 7 मुखी, ये सर्वसिद्ध रुद्राक्ष। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर एक मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष ऐसे होते हैं, इन रुद्राक्ष को यदि आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो एक ठेला चलाने वाला भिखारी भी करोड़पति बन जाता है। पर ओरिजिनल रुद्राक्ष होना चाहिए, ओरिजिनल। एक 12 मुखी रुद्राक्ष और एक 9 मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष कैसे होते हैं? इन रुद्राक्ष को जिनका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है, अगर वो लेफ्ट हैंड में, महिला अपने उल्टे हाथ में और पुरुष अपने सीधे हाथ में, अगर 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले तो उसका बीपी हमेशा लेवल में रहता है, ब्लड प्रेशर कभी ऊंचा नीचा नहीं, बराबर पर रहेगा, वो सम बना। ये उसी तरह से जैसे शुगर का मरीज, सब्सक्राइब करें हमारा। शुगर वाले व्यक्ति को जो सांबर की फली आती है, लंबी वाली फली, सांबर फली बोलते हैं उसको, सुरजना की फली, उसकी पत्तियों का 31 झूमर ले लीजिए। 31 झूमर 12 महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि को भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। कोई सी भी शिवरात्रि समर्पित कर कर उसको उठा लीजिए और उसको उठाकर गर्म पानी में उसको उकाल लीजिए, आधा लीटर पानी में 250 ग्राम पानी हो जाए, ठंडा कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, 5 बेलपत्र पटक दीजिए, शंकर जी को वो समर्पित कर दीजिए। शंकर जी को समर्पित कर कर उसको कटोरी में झेल लीजिए। उसी पानी को मात्र 15 दिन तक लगातार सुबह के समय पर पीजिए। 15 दिन के अंदर शुगर लेवल में आ जाएगी। फिर कितनी भी जांच कराओ, कितना भी मीठा खाओ, शुगर बराबर पर चलती रहेगी। शुगर की बीमारी के लिए सर्वसिद्ध है। भगवान शिव की आराधना। मृत्युंजय महादेव, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जो मृत्यु को भी जीत रहा है, ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो। शंकर पर अगर विश्वास है, शिव पर अगर विश्वास है, तो जीवन में कभी आप कष्ट नहीं भोग सकते। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना में डूबो। बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराओ। बच्चे पहन नहीं सकते, उनके कमरे में बांधो पलंग के ऊपर, ठीक सम्मुख में जहां बच्चा सोता है। 3 मुखी रुद्राक्ष आपकी विद्या को प्रबलता प्रदान करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्रदान करता है, उत्तमता का फल प्रदान करता है। व्यक्ति बहुत बीमार है, बार बार कोई ना कोई बड़ी बड़ी बीमारी आती जाती है, एक बीमारी गई, दूसरी बीमारी आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी गई, बार बार तकलीफ हो रहे हो, तो 108 सरसों के फूल, सरसों का फूल आता है छोटा पीला वाला, सरसों का 108 फूल सावन के महीने में जो 4 सोमवार पड़े, 5 सोमवार पड़े, प्रत्येक सोमवार को सरसों का फूल शंकर जी को समर्पित करना चालू कर दीजिए। जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेगा। सरसों का फूल शिव जी को चढ़ाइए श्रावण महीने, भगवान शंकर को स्वीकार। महाराज कमल का 108 पुष्प श्रावण के महीने में भगवान विष्णु ने शंकर को चढ़ाया था, और सरसों का 108 पुष्प चंद्रदेव ने भगवान सोमनाथ को समर्पित करा। श्रावण में चंद्रदेव काया छिन्नित होने लगी। हिंदू धर्म की रीति है, सारे पक्षी हिंदू धर्म के अंदर पाले जाते हैं, पर हिंदू धर्म में कबूतर नहीं पाला जाता, क्योंकि कबूतर की बीट जिस छत पर गिरती है, उस घर में लक्ष्मी कभी टिकती नहीं और शांति कभी रहती नहीं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। इसलिए हिंदू धर्म में कबूतर पालने का प्रमाण नहीं। बाकी के धर्मों में कबूतर लोग पालते हैं अपने अपने घरों में, और हिंदू धर्म के अंदर कबूतर नहीं पाला जाता। कई लोग कहते हैं महाराज अमरनाथ की गुफा में कबूतर को देखा है, वहां फोटो में लिखा दिखता है, पर शास्त्र कहता है अमरनाथ की गुफा में कथा सुनी थी तोते ने, फोटो होना था तोते का,
पर हिंदू धर्म को थोड़ा सा नष्ट करने के लिए वहां से तोते का फोटो हटाकर कबूतर का फोटो लगा दिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। पर वहां से तोते का फोटो हटा दिया। बेल आइकन दबाएं पर ताकि शास्त्र रीति कहती है अपडेटेड कबूतर की रहें बीट छत पर नहीं गिरना हमारे चाहिए। हर एक वीडियो से। बीट भी गिरे तो शांति नहीं रहती, लक्ष्मी नहीं टिकती, अशांति बनी रहती, संतुष्टि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।